डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कोलॉइडल विलयन का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो मेथड है, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस यानी कि अपोहन। दूसरा होता है इसमें अति सूक्ष्म निस्पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायलिसिस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिस क्या होता है। अपोहन अपोहन का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्रिस्टल को अगर हम झिल्ली या कोई भी अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे अगर हम विसरण के द्वारा अगर कोलॉइड से पृथक कर देते हैं तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर क्रिस्टलॉइड्स हुए, उनको अगर हमने मेम्ब्रेन से अगर ऑस्मोसिस के थ्रू अगर कोलॉइड से पृथक कर लिया, सेपरेट कर लिया, तो जो भी ये प्रोसेस है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस का मीनिंग है विसरित होना, यानी कि जिस प्रकार से हम कहते हैं डिफ्यूज़न होना, वही डायलिसिस का एक प्रकार से तात्पर्य है। कोलॉइड की इस प्रकृति के बारे में कि वे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, इस झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं हो पाते हैं, इसका अध्ययन सबसे पहले ग्रैहम ने किया था। और इस गुण को आज भी कोलॉइडों को पहचानने के लिए और उनके शुद्धिकरण के लिए, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। और उन्हीं की ये गुण के आधार पर ही एक टेक्निक जो डेवलप की गई, इसी को हम डायलाइज़र कहते हैं। जो उपकरण हम काम में लेते हैं, जो एपरेटस हम काम में लेते हैं, उसको हम डायलाइज़र या अपोहक कहते हैं। सरलतम अपोहक के रूप में अगर हम देखें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो चर्म पत्र है या जांतव झिल्ली है या अर्धपारगम्य जो झिल्ली है, उसकी हमने एक थैली बनाई, उसके अंदर कोलॉइडल विलयन डाल दिया और उसको भरकर हम जो भी एक जल से भरे हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमने पूरा एक वेसल ले लिया जिसके अंदर जल, जो कि जल से भरा हुआ है। और इसके जो हमने वेसल लिया है, इससे हम जो वाटर है उसको समय समय पर बदल सकते हैं। तो इस प्रकार जल को बार बार बदलने के स्थान पर यह भी किया जा सकता है कि जो बॉटम है उसके निकट कोई प्रवेश द्वार के द्वारा निरंतर जल जो है वो अंदर आ जाए, और ऊपर आप देख सकते हैं कि एग्जिट है, इसके द्वारा वापस जो है वो बाहर निकल सके। तो इस प्रकार अगर हम ये प्रोसेस को अगर अपनाते हैं तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत तेज़ी से होने लग जाएगा। और इस प्रक्रिया के अंदर अगर कोलॉइड में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो विसरित होकर निकलते चले जाएंगे, और जो सॉल है, जो हमने अंदर लिया है सॉल, इसका शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाएगा। अपोहन की जो क्रिया है, डायलिसिस की जो प्रक्रिया है, इसको और गति देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये पास वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब हम कोई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि थैली में जो भी इस पॉलीथीन के अंदर जो भी हमने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक थैली ली है, उसके अंदर भरे हुए जो कोलॉइडल विलयन है, उसके अंदर जो उपस्थित आयन है वो विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की तरफ तेजी से अभिगमन करेंगे। जो अपोजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी तरफ ये मूव करने लग जाएंगे। उसके कारण क्या होगा कि जो विसरण की गति है, यानी जो डिफ्यूज़न की जो रेट है, वो भी बढ़ जाएगी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवा कर हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस यानी कि विद्युत अपोहन। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा जो भी विद्युत अनअवकट्य हैं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हैं, उनकी अशुद्धियाँ जैसे शुगर है, यूरिया है, इनको हम यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। दूसरा मेथड हम काम में लेते हैं जो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि अति सूक्ष्म निस्पंदन। कोलॉइडी जो कण हैं वो साधारण फिल्टर पेपर से तो निकल जाते हैं, क्योंकि इनके जो छिद्र होते हैं वो कोलॉइडी कणों के आकार की तुलना के अंदर बड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं कि जो फिल्टर पेपर है उसमें हम एसिटिक एसिड से बने जो कोलॉइडन के जो विलयन है उससे हम इम्प्रेग्नेशन कर देते हैं, यानी कि संसिचित कर देते हैं। तो इस प्रकार अब क्या होगा कि जो छिद्र है, जो पोर्स है, उनका साइज़ जो है, आकार है, वो बहुत छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा तो इस प्रकार से जो प्राप्त फिल्टर पेपर होंगे, अब उनको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर्स, या इसको हम बोलते हैं अति सूक्ष्म फिल्टर पत्र। इस फिल्टर पत्र के द्वारा क्या होगा, जो भी डिस्पर्सन मीडियम है और जो ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि जिसमें कि क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ होती हैं, उसके कण निकल जाते हैं। मतलब परिक्षेपण माध्यम और वास्तविक विलयन जिसमें क्रिस्टलीय अशुद्धियाँ हैं, क्रिस्टलाइन जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसके पार्टिकल्स निकल जाएंगे, लेकिन जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो नहीं निकलते, वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस, जो कि डिस्पर्स्ड जो मीडियम है,
वो और ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको कॉलॉइडल सॉल्यूशन से अगर पृथक कर दे, सेपरेट कर दे, मतलब हमने क्या कहा कि परिक्षेपण माध्यम और वास्तविक विलयन के जो कण हैं अगर उनको कॉलॉइड से पृथक करने की कोई प्रक्रिया अगर हम कर सकते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन या हम इसको बोलेंगे निस्पंदन। सो फिल्टर पत्र पर जो कॉलॉइडिक कण हैं उनको पुनः परिक्षेपण माध्यम के अंदर घोलकर हम कॉलॉइडल विलयन बना लेते हैं। और अगर इस प्रकार यदि ऐसे सोल की ओर से अगर हम दाब लगा दें और फिल्टर पंप का अगर यूज़ करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको हम और भी तीव्र गति के द्वारा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉलॉइडल विलयन का शुद्धिकरण डायलिसिस के द्वारा भी कर सकते हैं हम और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा भी कर सकते हैं।